हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते होंगे कि आप सभी लोग मस्त होंगे, झकास होंगे। कल हम बताए हुए थे, विषय सूची बताए हुए थे, जो कि 6 चैप्टर थे। फर्स्ट का नाम था प्रकाश का परावर्तन, दूसरा का नाम था प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा का नाम था मानव नेत्र, चौथा का नाम था विद्युत धारा, पांचवा का नाम था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और छठा था ऊर्जा का स्रोत। ये हम बता दिए थे। और कल भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं ये भी बताए थे, और बताए थे प्रकाश किसे कहते हैं ये भी बताए थे। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, प्रकाश का चाल कितना होता है, प्रकाश सबसे ज़्यादा किसमें प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किसमें होती है, और सूर्य का किरण पृथ्वी में आने में कितना समय लगता है। ये तमाम बातें हम चर्चा कर दिए थे। प्रकाश का स्रोत भी चर्चा कर दिए थे। आज हम उससे आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन है आत्मदीप्त या प्रदीप्त या दीप्तमान पदार्थ किसे कहते हैं। ये भी क्वेश्चन है, कभी कभी आ जाता है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के तौर पे आता है। तो याद रखिएगा कि वे वस्तु जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करता है, वे वस्तु जो प्रकाश स्वयं अपने आप उत्सर्जित करता है उसे कहेंगे प्रदीप्त वस्तु या दीप्तमान वस्तु। यहाँ पे लिख दिए, सब एक ही नाम है, याद रखिएगा। जो स्वयं उत्सर्जित करेगा उसे दीप्तमान वस्तु कहेंगे, याद रहेगा। अब अगला देखिए कि अ जहां लग जाएगा अब मतलब हो गया नहीं। तो वे वस्तु जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करे, वे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे क्या कहते हैं, अदीप्तमान वस्तु। अब जैसे मान लिया पेन, ई प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है, नहीं कर सकता है। पंखा नहीं कर सकता है, टेबल नहीं कर सकता है। जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे अदीप्तमान वस्तु कहते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। जो प्रकाश है, जो प्रकाश गमन के आधार पर जो पदार्थ है वो पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। वो पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, आप सभी लोग याद रखिएगा। जो फर्स्ट नाम है पारदर्शी पदार्थ, दूसरा नाम है अपारदर्शी पदार्थ, तीसरा नाम है पारभासी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ किसको कहेंगे आप समझिएगा। आप सभी लोग यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि पारदर्शी पदार्थ क्या है या किसे कहते हैं। आप सभी लोग याद रखिएगा कि वैसा पदार्थ जो प्रकाश की किरणें को आसानी से पूर्णतः पार कर जाता है। जो आसानी से पूर्णतः क्या करेगा, प्रकाश पार कर जाएगा, उसे क्या कहेंगे, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे हवा, पानी, कांच, याद रहेगा। पारदर्शी पदार्थ किसको कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ उसको कहेंगे जो प्रकाश आसानी से पार कर जाएगा, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे हवा, पानी और कांच आदि लगा दिए। अब देखिए दूसरा जो टॉपिक मेरा है अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए क्या लिखा है, अपारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं। अपारदर्शी पदार्थ उसको कहेंगे जो आसानी से प्रकाश की किरण पार नहीं करती है। याद रखिएगा कि वैसा पदार्थ जिनमें प्रकाश की किरणें को आसानी से पार पूर्णतः नहीं होता है, आसानी से प्रकाश की किरण पार नहीं होता है, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। मोटा मोटी बात जानिए कि जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाएगा तो उसको पारदर्शी कहेंगे, और जिस पदार्थ से होकर प्रकाश नहीं पार करेगा उसे अपारदर्शी कहते हैं। और जिस पदार्थ से होकर प्रकाश बहुत कम मात्रा में पार करे, लेकिन बहुत कम मात्रा में पार करे, तो उसको क्या कहेंगे, पारभासी कहते हैं। तो अब समझिए, इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा। टेबल, लोहा, लकड़ी आदि, इस समय प्रकाश की किरण पार नहीं होती है। अब देखिए यहाँ पे पारभासी किसे कहते हैं, तो वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें जो बहुत कम मात्रा में पार करे उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच। अब देखिए कांच, घसा हुआ कांच जो होता है, जो घसा हुआ कांच में देखिएगा प्रकाश की किरण बहुत कम मात्रा में पार होगा। या दूसरा, इस तरह भी आप लोग बचपन में प्रैक्टिकल करके देखे होंगे कि तेल, जो कागज रहता है, कागज में अगर तेल ऐसे करके लगा दीजिएगा और देखिएगा तो बहुत कम मात्रा में प्रकाश क्या करेगा, पार करेगा। यह रबड़ में भी बहुत कम मात्रा में प्रकाश पार होती है। याद रखिएगा इसका एग्जाम्पल कांच, दूसरा तेल लगा कागज, बैलून का रबड़ आदि। ये सब हो गया क्या,
पारभासी का एग्जाम्पल, टेबल, कुर्सी, पंखा, दीवार, एक पट्टी से दूसरे पट्टी तो नहीं नजर आएगा, तो वह सब हो गया अपारदर्शी, और जिससे प्रकाश पार करेगा वह हो जाएगा पारभासी। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन मेरा, प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं। अब इसको थोड़ा समझिएगा कि प्रकाशीय माध्यम किसको कहेंगे। तो याद रखिएगा कि यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां से प्रकाश की किरणें निकलकर आंखों तक पहुंचती है। जहां से प्रकाश निकलेगा और वह प्रकाश हमारे नेत्र तक पहुंचेगा तो उसे ही क्या कहेंगे कि प्रकाशीय माध्यम कहेंगे। यह प्रकाशीय माध्यम कितना प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है, एक समांगी प्रकाशीय, एक दूसरा होता है विषमांगीय प्रकाशीय। देखिए यहाँ लिखे भी है कि यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां से प्रकाश की किरणें निकलकर आंखों तक पहुंचती है, उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे हवा, पानी, कांच, अल्कोहल, हीरा इत्यादि। दूसरा लिखे हैं क्वेश्चन जो हम लोग का है कि प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो आप सभी लोग याद रखिएगा जो प्रकाशीय माध्यम है वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है समांगी माध्यम, दूसरा है विषमांगी माध्यम। याद रहेगा, फर्स्ट का नाम क्या है समांगी माध्यम, दूसरा का नाम क्या है विषमांगी माध्यम। अब हम लोग चलिए देखते हैं कि समांगी माध्यम किसको कहेंगे और विषमांगी माध्यम किसको कहेंगे। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है कि समांगी माध्यम किसे कहते हैं। तो समांगी माध्यम देखिए किसको कहेंगे कि यह एक ऐसी माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट समान होना चाहिए। जिसका गुण और बनावट समान रहेगा उसे क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण कहेंगे, समांगी। हालांकि आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ने के लिए मिलेगा समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं। अभी समझिए यहाँ पे कि समांगी माध्यम कहेंगे और विषमांगी माध्यम किसको कहेंगे, जिसका बनावट, जिसका गुण और जिसका बनावट एक समान नहीं होगा। याद रहेगा आप सभी को, जिसका गुण और बनावट समान रहेगा उसे क्या कहेंगे, समांगी माध्यम। और दूसरा अगर बोलेगा कि अगर बोला जाए गुण और बनावट समान नहीं होगा उसे क्या कहेंगे, विषमांगी। जैसे इसका एग्जांपल अगर देखिएगा तो जल और कांच का दोनों का गुण और बनावट दोनों लगभग समान होता है। याद रखिएगा। और इसका कैटेगरी देखा जाएगा तो इसका अलग हो जाएगा, गर्मी और ठंडा। गर्म कुछ अलग कैटेगरी बन गया, ठंडा कुछ अलग कैटेगरी बन गया। अगला हवा का मिश्रण में बहुत सारा गैस हवा में क्या रहते हैं, मिला हुआ रहते हैं, तो एक प्रकार का हवा का मिश्रण भी हो गया। हालांकि बिहार बोर्ड में इतना ये सब क्वेश्चन एक बार भी नहीं आया है। जहाँ पे आएगा जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आया हुआ है उस पर हम बता देंगे कहाँ ये सब आया है और उसके ऊपर काफी ज्यादा फोकस आप लोग करिएगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। हालांकि एक भी पॉइंट को छोड़ेंगे नहीं, चर्चा करते हुए निकलेंगे, चाहे पार्ट ज्यादा क्यों ना बनना पड़े उतना ठीक है, लेकिन ऐसे छोड़ के नहीं चलेंगे हम लोग। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखते हैं किरण पुंज किसे कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आया है ऑब्जेक्टिव में। किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया रहेगा कि किरणों के समूह को क्या कहा जाता है। तो आप सभी लोग बताइएगा कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। यही लिखे हैं कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यह किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा कि किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक समांतर किरण पुंज, दूसरा अपसारी किरण पुंज, तीसरा अभिसारी किरण पुंज। अब चलिए हम लोग देखते हैं समांतर किरण पुंज किसको कहते हैं। यहाँ लिखे हुए हैं तो समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। तो ऐसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। सभी किरणें जो आपस में समांतर होगा तो उसे क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज। जैसे हम यहाँ पे यहाँ फोटो बनाए हुए हैं, जितने भी किरण है यह किरण इसके समांतर है, यह किरण इसके समांतर है, और हम खींच दें तो यह किरण इसके समांतर है। तो इसमें कुल मिला के बात यह हो गया कि ऐसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक दूसरे का बराबर रहेगा। अगर सभी किरणें एक दूसरे का बराबर रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे। अगर किरण का समूह रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे।
अगर बोलेगा कि गुण और बनावट समान रहे तो उसे क्या कहेंगे, समांगी। अगर गुण और बनावट अलग रहे, समान नहीं रहे, तो उसे क्या कहेंगे, विषमांगी। अगर प्रकाश निकल कर हमारे नेत्र तक पहुंचेगा तो उसे क्या कहेंगे, प्रकाश के माध्यम। ये सभी बातें हम आप सभी को बताए। यहाँ पर भी आशा करते हैं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। और अभी हम पढ़ेंगे इसको, अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज किसको कहते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज किसको कहेंगे। थोड़ा सा यहाँ दिक्कत हो गया है, थोड़ा आप सुन के भी लिख लीजिएगा आप सभी लोग। देखिए क्या बोलता है कि ऐसे किरण पुंज जिससे सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर, यहाँ लिखिएगा निकलकर, लाइट कट गया है, थोड़ा समझिएगा आप सभी लोग, छाया तो बन नहीं रहा है, समझिएगा कि ऐसे किरण पुंज जिनसे यहाँ थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। ऐसे किरण पुंज जिनसे कर देते हैं, ऐसे किरण पुंज जिनसे सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई प्रतीत होती है। जैसे मान लीजिए कि एक बिंदु यहाँ है, और एक बिंदु से प्रकाश निकलकर फैलती हुई प्रतीत होती है। फैलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। उसे क्या कहेंगे, ऐसे एरो का चिन्ह दे दीजिएगा। इसे क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज समझ में आया कि एक बिंदु से प्रकाश निकलकर फैलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और अभिसारी किरण पुंज किसको कहेंगे, जो सभी दिशाएं की किरणें आकर एक बिंदु पर जमा होती है। देखिए यहाँ लिखे हैं, ऐसे किरण पुंज जिनके सभी किरणें एक बिंदु पर आकर जमा होती है, एक बिंदु पर आकर जमा होती है, उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल ऐसे हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि एक बिंदु यहाँ पे है, अब प्रकाश इधर से आई, यहाँ पे मिल गया, फिर इधर से आया, यहाँ पे मिल गया, फिर इधर से आया, यहाँ पे मिल गया, फिर एरो का चिन्ह, फिर ऐसे, मतलब प्रकाश आके एक बिंदु पर अगर मिल जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज। अगर एक बिंदु से प्रकाश निकलकर फैलती चले जाएगी तो उसे क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज। अगर वैसा प्रकाश जो एक दूसरे का बराबर रहे उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे समांतर किरण पुंज।